उस 90 पॉइंट के अंदर इस बात को तय किया कि गंगापुर में बाईपास बन गया। अब गंगापुर के अंदर के लोगों को पट्टे की पट्टा बनना चाहिए, जिससे व्यापारी अपनी दुकान पे कोई लोन ले सके, कोई काम कर सके, बड़ा काम कर सके। उसका फॉलोअप होना चाहिए था, कोई फॉलोअप नहीं हुआ। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वो मीटिंग का आदेश वहां का वही पड़ा है। हमने और भी सारी चीजें कही थी, आज आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमारे डेयरी की जमीन राम रहीम कॉलोनी के पास में 11 बीघा है। उस 11 बीघा में हमने पार्क डेवलप करने की बात कही थी, ना तो उसमें पूरे इस एरिया को जो है उसको शुद्ध हवा मिलती, उस पे आधे पे कब्जा हो गया। एसडीएम साहब एक बार जाके देख लेना आप। नए मास्टर प्लान के अंदर ग्रीनरी का स्पेस बढ़ना चाहिए था। 2016 के मास्टर प्लान में 10.2 ग्रीनरी का स्पेस है और 2035 के ग्रीनरी पे 2.9 हो गया, घट गया। गंगापुर का आदमी ऑक्सीजन कहां से लेगा, मरेगा क्या? जो हम 30 गांवों को शामिल करने जा रहे हैं, उनका डिमार्केशन, उनका जो है साइनिंग बोर्ड का, उनका वहां पे उनका विकास का, डेवलपमेंट का सरकार केवल मास्टर प्लान बना के भेज देगी। और वहां पे कोई पैसा अगर नगर परिषद के पास में नहीं होगा, हमारे प्रशासन के पास में कोई सुविधा नहीं होगी, तो आयुक्त साहब सबसे पहले बोर्ड के माध्यम से नगर परिषद के पैसे की मांग करिए कि गंगापुर का पैसा जो रुका हुआ है, गंगापुर को जो विकास का पैसा मिलना चाहिए था, गंगापुर के एफसी टीएफसी के पैसे का जो आपने उपयोग किया है, कर लीजिए। हेड हमारा एक ही है। अगर इस हेड का पैसा उस हेड में उपयोग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वास्थ्य का काम है, करना चाहिए। लेकिन उसके एवज में पैसा भी आना चाहिए। अगर उसके एवज में पैसा नहीं आएगा तो हम कितनी बातें कर ले, कैसे काम चलेगा? एसडीएम साहब, आपने एक जो रास्ता निकाला है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर एमएलए साहब को भी ताहिद करो। वो उसके जो है आधिकारिक रूप से उसमें अधिकृत हैं। जो भी मैंने गिले शिकवे एक बार हो जाए, हम उस मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन हम आपसे आज कहना चाहते हैं कि मास्टर प्लान की आउटर रिंग रोड का, आउटर प्लान का, आउटर सारी चीजों का अगर हमने मनमर्जी से ही दूसरा बाईपास बना दिया, तो एक बार उनसे नियोजन वाले से पूछ ले कि भाई आपने इस बाईपास के अलावा जो दूसरा बाईपास बनाया किस आधार पे बनाया है? जब आपने गंगापुर को 4 भागों में बांटा है, तो 4 भागों के अंदर सुविधा होनी चाहिए। वहां पानी की भी होनी चाहिए, वहां सब्जी मंडी भी होनी चाहिए, वहां हॉस्पिटल का भी, और वहां पे जो है इकोनॉमिक जोन का भी, वहां पे जो है इंस्टीट्यूशनल जोन भी होना चाहिए। अगर आप एक जोन के अंदर सारी चीज कर दोगे, गंगापुर को चंबल के पानी का 6.5 MLD एसडीएम साहब हम लेके आए थे, 1.5 MLD आप बिना किसी सरकारी आदेश के एक दूसरा CWR बना के काटने जा रहे हो। आखिर इन सब चीजों को अगर बोर्ड में डिस्कस करना चाहते हो तो बड़े मन से करो। अगर कोई चीज गलत है, हमारा व्यापारी गलती करता है, हम समझाएंगे, व्यापारी से कुछ करना है वो करवाएंगे, लेकिन उसको अच्छे मन से करो। अगर गंगापुर के बाहरी एरिया को हमको ठीक करना है तो प्लानिंग को ठीक से करना पड़ेगा। ये मत करो कि इस चेयरमैन को बदनाम कर दो, इस बोर्ड को बदनाम कर दो, या उसको कर दो। आयुक्त साहब, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं इस मीटिंग में कुछ नहीं कहना चाहता आपके बारे में, लेकिन जो बाजार में चल रहा है, जिस तरीके से 20-20 करोड़ रुपए की जमीनों पे आपके होते हुए कब्जा हो रहा है, गंगापुर का इतिहास आपको पूछेगा कि आखिर ये क्यों हुआ। अगर वो जमीन उनकी है तो दीजिए, खुलेआम दीजिए, लेकिन जिसका पट्टा है, जिसको तहसीलदार जी ने पट्टा दिया, उस पर निर्माण नहीं करके सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहे हो। इन सब चीजों को देखने का काम करें मेहरबानी करके। चाहे जहां हमारी जमीनें उन पे कब्जे हो रहे, उनको आप रोकने का काम करें। व्यापारियों का जो आपने कहा है, पूरे गंगापुर के बारे में, शहर के बारे में, जैसा जाम साहब ने कहा कि भाई 3 का सिटी के अंदर, बाहर का 4 फीट का एक व्यवहारिक प्लान है। एसडीएम साहब, इस व्यवहारिक प्लान के नाते मैं चाहूंगा, क्योंकि आप गंगापुर के प्रखंड के अधिकारी हैं,
आप इन व्यापारियों को सहृदय से कह दें कि बोर्ड मीटिंग चूंकि 22 तक आपत्ति आनी है, 22 के बाद में नोटिस इशू होगा। कितना, 7 दिन का होता है, 15 दिन का बोर्ड मीटिंग का? 7 दिन का, 7 दिन का। 7 दिन का नोटिस दोगे। 22 और 7 कितने हो गए भैया? 30 तक, यानी 30 तारीख तक आप मीटिंग करोगे। जब तक जो है ये भैया ये गर्मी बहुत पड़ रही है, इस गर्मी के अंदर एसडीएम साहब सहृदय से, क्योंकि इस पे आम सदन की सब लोगों की सहमति है कि यहां पर इस प्रकार की लग जाए, उससे ज्यादा जिन लोगों की है उनसे मैं भी निवेदन करूंगा कि वो अपने हिसाब से उसको ठीक कर लें, क्योंकि ज्यादा लंबी चद्दरें चल नहीं पाएगी। पोल नहीं काटे और कैंची से कैंची के सिस्टम से ये इसको एसडीएम साहब, चूंकि आप आपके अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते, एसडीएम साहब आपके अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते। आप अधिकृत रूप से आप ही उसको कहें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बोर्ड मीटिंग के अंदर बाकी के जितने भी डिसीजन है, भाइयों मैं आपसे निवेदन करूंगा उस बोर्ड मीटिंग के बारे में आप सबको भी हमको सम्मान देना पड़ेगा कि अगर हमारा पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा हमारा बोर्ड और जनप्रतिनिधि हमारे इस सुझाव के हिसाब से कोई निर्णय करते हैं तो उसको हमको भी मानना पड़ेगा। तो मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा, एसडीएम साहब आज की मीटिंग बहुत शानदार तरीके से हुई है, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, ये सारी व्यवस्था करके आप सबने जो सबको सुना, सब बातें, सारी भ्रांतियां सब साफ हो गई। जो सारी कड़वी से कड़वी बात भी आ गई, आपको करना है, वो आपका काम है। जितनी जानकारी हमारे पास है हम आयुक्त साहब को देने को तैयार हैं। अभी हमारे पास में ये जो हमारा इसकी सीसी बैंक की एसडीएम साहब, हमारा जो ये अपनी होटल जो है ना, ये क्या नाम आप वाली का, नरूका होटल के बगल में जो जमीन है, ये हमारी सीसी बैंक की जमीन है। ये जमीन इसका जो है मतलब एक तरीके से इसके आपस में होलसेल कर उनके छोटा सा विवाद के कारण ये पड़ी हुई है। सीसी बैंक वाले इसकी रक्षा करना चाहते हैं। इसका पार्किंग के हिसाब से और किसी हिसाब से कोई भी जनहित में सरकार का उपयोग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हम इसका पार्किंग का कर सकते हो। ऐसी बहुत सी जगहों को आपको चिन्हित करके पार्किंग के रूप में उपयोग कर ले। पुरानी नगर पालिका हमने केवल पार्किंग के लिए गंगापुर की सुविधा के लिए की थी। आज उसमें 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, उसमें 4 करोड़ रुपया बचेगा। मैं एमएलए साहब से निवेदन करूंगा सहृदय से, अगर बोर्ड की मीटिंग में आते हैं तो हृदय के साथ में आए। उसमें 4 करोड़ रुपया बचने के बाद में 5 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, पार्किंग बढ़ेगी, पूरे शहर को सुविधा होगी। ऐसे प्लान को रोकने में क्या फायदा है? बीएलबी की परमिशन है, बैंक का लोन सैंक्शन है, सारी सुविधाएं बोर्ड का पास है। उसके बावजूद केवल इसलिए नहीं बनाना कि वो हमने शुरू किया था। मैं उसके लिए ये कहना चाहता हूं, गंगापुर के लोगों के लिए मेहरबानी करें कि कभी भी बड़े प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि जीवन में कभी भी जिसने भी इस प्रकार का काम किया ठीक नहीं है। इसलिए एसडीएम साहब आप धूप में बैठे, आपसे निवेदन करूंगा कि आप सहृदय के साथ में चाहे इस हिसाब से कहला दें, एक चीज का आप ये कहते हैं कि भाई ये 3-4 फीट वाला आप लगा लें, बाकी चीजों को आप डिसीजन कर दोगे वो कर देंगे। जिन्होंने आगे बढ़ रही है उसके बारे में जो भी निर्णय होगा वो हम मान लेंगे, क्योंकि इसको डिले करने से अभी धूप में कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए इसका निर्णय आप कर दें। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा। थैंक यू। जैसा मीटिंग में तय हुआ, ये तो शहर भी चाहता है कि इसका विकास हो और आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। जहां तक माननीय जो मान सिंह जी ने, एक्स विधायक महोदय ने कहा है, तो मैं पुनः आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जैसा उस टाइम बताया कि उस टाइम एक डिसीजन हुआ था, इस तरह का डिसीजन जैसे मैं एक व्यक्ति यहाँ पे ये बोल दूं कि इस तरह का अपन 3 या 4 फीट का जो है ये कर लें, मैं पुनः आप लोगों से ये अनुरोध आग्रह करना चाहता हूँ, इसको एक मैनिफेस्टो का रूप दीजिए। चाहे 2-3 दिन लग जाए, 7 दिन का मीटिंग का कॉल किया जा सकता है, आपातकालीन मीटिंग का। 22 के बाद करोगे सर? नहीं, पहले नहीं, उसकी मीटिंग तो कभी बुलाई जा सकती है, आपातकालीन को। 22 को जब तक मास्टर प्लान का मास्टर प्लान की तो सर अलग है, मास्टर प्लान की तो अलग इश्यू है। नहीं सर, वो अलग है। ये तो सर मैं बताऊं, इसके अंदर जैसे कि जो आज डिसाइड हो जाएगा उस मीटिंग में सारे जो है
उपस्थित होंगे आप लोग, क्योंकि ये नगर परिषद के अंदर है कि ये कोई भी निर्णय लागू करना एसडीओ अपनी तरफ से लागू नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि आपसे ये जो आज है 2 दिन, आज में 7 दिन के छोटा शॉर्ट नोटिस देके भी बुलाया जा सकता है, उसमें पूरी तैयारी के साथ और अपन लिखित में, और ये सदा के लिए समस्या मिट जाएगी। अब वो 7 दिन जो है मान लो बैठना भी पड़ गया, 7 दिन बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब विशेष अनुरोध के ऊपर मीटिंग बुलाई जा सकती है, अपने 7 दिन में बुला लें, हमेशा के लिए उसमें तय हो जाएगा कि